अनंत समतल जो है उसके ऊपर कोई पिंड रखा हुआ है, तो कितने एंगल से रखा जाए कि वो पिंड समान संतुलन की स्थिति में हो। वहाँ पे अपन ने एल्फ़ा कोई एंगल था उससे रखा था और एल्फ़ा का मान था वो लैम्डा के बराबर बता दिया था। ये वाला आर्टिकल था। ओके, आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखना ये इम्पोर्टेंट है भैया आज का पोर्शन। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि एक पिंड को रुक्सानत समतल पर एक पिंड को रुक्स मतलब रफ सरफेस, रुक्स आनत समतल। आनत समतल क्या होता है? जो किसी कोण से झुका हुआ होता है क्षैतिज के साथ। तो एक पिंड को रुक्स आनत समतल के ऊपर व नीचे खींचने के लिए न्यूनतम बल। कहने का मतलब दोस्तों, एक पिंड है अपना, वो अनंत समतल पे रखा हुआ है। उसको ऊपर की तरफ अगर अपन खींचेंगे पिंड को, तो कितना न्यूनतम बल चाहिए होगा उसको समान संतुलन की स्थिति में रखने के लिए। और नीचे की तरफ अगर वो खिसक रहा है तो कितना बल चाहिए होगा उसको रोकने के लिए। इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो ये अपन ने हेडिंग बनाई है। ओके, चलो अब अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो मेन हेडिंग है, और यहाँ पे आप हेडिंग बनाओ। ये तो मेन हेडिंग लिख लेना। नीचे बनाओ एक डब्लू भार का पिंड, एक डब्लू भार का पिंड रुक्ष आनत समतल पर एक डब्लू बार का पिंड रुक्ष आनत समतल पर रखा हुआ है। एक डब्लू बार का पिंड है वो रुक्ष आनत समतल पे रखा हुआ है। आनत समतल का झुकाव आनत समतल का झुकाव एल्फा, भाई क्षैतिज के साथ जो झुकाव होता है उसको एल्फा से डिनोट करते हैं। तो आनत समतल का झुकाव एल्फा घर्षण कोण लैम्डा से अधिक है। अब दोस्तों, अब पक्की बात है कि आपने आनत समतल का जो झुकाव है एल्फा का मान लैम्डा से बड़ा बना दिया, तो कोण अपना जो पार्टिकल जो रखा हुआ है वो सीमांत संतुलन की स्थिति में तो रहेगा नहीं, नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। और नीचे की तरफ गिरने की उसको कोशिश करेगा तो उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। भाई पिछला जो आर्टिकल किया था उसमें क्या था कि जो एल्फा का मान है, आनत समतल का झुकाव एल्फा है, वो घर्षण कोण लैम्डा के बराबर था। तब अपना कण सीमांत संतुलन की स्थिति में रुक रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो अपना डब्लू भार का जो क्षैतिज घटक था आनत समतल के अनुदिश, उसको जो म्यूआर था फ्रिक्शनल फोर्स था वो बैलेंस कर रहा था। बट अभी इस केस में क्या हो जाएगा कि एल्फा का मान अगर आपने लैम्डा से ज़्यादा कर दिया तो आपका जो पार्टिकल है वो अनंत समतल से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, फिसलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो म्यूआर उत्पन्न होगा वो इसको सफिशिएंट नहीं होगा इसको रोकने के लिए, पिंड को नीचे की तरफ खिसकेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य फोर्स पी लगाना पड़ेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स पी लगाकर आप उसको रोकोगे। तो लिख रहा है और वह एक ऐसे बल द्वारा आधारित है
और वह एक ऐसे बल द्वारा आधारित है जो महत्तम ढाल के साथ वाली रेखा से, इसको महत्तम ढाल वाली रेखा की जगह इसको आनत समतल भी बोल सकता था वो, जो महत्तम ढाल वाली रेखा, जो महत्तम ढाल के साथ वाली रेखा से थीटा कोण बनाता है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आर्टिकल आपके एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, फिर भी ये आर्टिकल आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तब वे सीमाएं ज्ञात करो, मतलब जो आपने जो एक्सटर्नल एक ऐसा बल P लगा रखे हैं तो P की लिमिट ज्ञात करनी है। तब वे सीमाएं ज्ञात करो, P का न्यूनतम मान कितना होगा, अधिकतम मान कितना होगा, ये निकालना है। तब वे सीमाएं ज्ञात करो जिनके मध्य वह बल है, केवल इतना सा लिख रखा है। तो ऐसे बल को अगर P नाम देंगे तो वह सीमाएं याद करो जिनके मध्य वह बल P है, इसको अपन P से डिनोट कर देंगे। तो जैसा जैसा बोल रखा है वैसे वैसे अपन इस क्वेश्चन को करते जाते हैं। और अब मेन बात तो यह है कि यहाँ पे दो केसेस का अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं स्थिति स्पष्ट है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। भाई दोनों कंडीशन में अलग अलग अपना डायग्राम बनेगा। स्थिति स्पष्ट यहाँ पे क्या है कि जब पिंड अनंत समतल के अनुदिश, जब पिंड को अनंत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर खींचा जाता है, या फिर ऐसे बोल दो कि भाई आपका पिंड तो नीचे की तरफ खिसक रहा था लेकिन आपने P एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो। तो यहाँ पे हेडिंग बनाओ आपने, जब पिंड इसके जो रिजल्ट आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। जब पिंड अनंत समतल के अनुदिश जब पिंड अनंत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर खिसकने वाला हो, जब पिंड अनंत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर खिसकने वाला हो, तब अपना क्या होगा। तो मेन इसके अंदर अपना डायग्राम है। तो देखो डायग्राम कैसे बनाना है कि भाई अनंत समतल बनाने की ज़रूरत पड़ती है हमारे को बार बार। तो ये इस पॉइंट को आप O नाम दे दो, तो ये अनंत समतल बन गया। अब मेन बात यह है कि आपका पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है और यह अनंत समतल जो है वो अल्फा कोण से झुका हुआ है, राइट। अब पार्टिकल यहाँ पे आपका रखा हुआ है तो दो तीन चीज़ें होने वाली हैं यहाँ। पहला दोस्तों ये है कि जैसे मान लो कि ये बिंदु है, तो एक तो पिंड का भार होगा। भाई कौन कौन से फोर्स लगेंगे उनकी बात करें तो पिंड का भार होगा एक W जो नीचे की तरफ होता है, और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा जो बिल्कुल लंबवत होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा R। अब मेन बात यह है कि जैसे मान लो कि अच्छा इसको मैं पीछे की तरफ भी बढ़ा लूँ। जैसे मान लो कि ये बिंदु A है, A बिंदु के ऊपर अपना पार्टिकल रखा हुआ है। अब पिंड जो है आपने क्या किया, पिंड है वो अपना अनंत समतल है, वो अल्फा कोण पे झुका हुआ है। अब आपको क्या कर रहे हो कि आप एक एक्सटर्नल फोर्स P लगा रहे हो, यहाँ पे एक बाह्य बल लगा रहे हो P। और P बल किस प्रकार से लगाया गया दोस्तों, P बल इस प्रकार से लगाया गया है कि महत्तम जो ढाल है, ये महत्तम ढाल की जो रेखा है ये वाली अनंत समतल,
इसके साथ में ये जो पी फोर्स है वो थीटा कोण बनाता है। कितना बनाता है? थीटा कोण बनाता है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ कि आप इस पिंड को पी बल लगाकर ऊपर की तरफ खींचोगे, आप इस पिंड को पी बल लगाकर ऊपर की तरफ खींचोगे तो जो म्यूआर जो घर्षण होगा वो किधर उत्पन्न होगा? नीचे की तरफ उत्पन्न होगा। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका पिंड यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे रखा हुआ है, आपने जो एल्फा का मान है वो लैम्डा से ज़्यादा ले लिया। एल्फा तो आपका क्या है? अनंत समतल जो क्षैतिज के साथ में कोण बनाता है वो है। वो लैम्डा क्या है? आपका घर्षण कोण। आपने एल्फा का मान लैम्डा से ज़्यादा ले लिया। इसका मतलब ये पिंड, ये जो आपका पार्टिकल है शोर नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा, और नीचे की तरफ कोशिश करेगा तो आपने एक एक्सटर्नल बाह्य बल लगाया पी, और बाह्य बल ऊपर की तरफ लगाया। वो बाह्य बल है वो इस रेखा के साथ में थीटा कोण बनाते हुए बाह्य बल लग रहा है, और आप बाह्य बल से इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ खींच रहे हो। जब खींचोगे तो जो म्यू आर घर्षण है ऑटोमेटिक नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देता हूँ इसकी। तो माना कि डब्लू बार का एक पिंड रुक्ष अनंत समतल पर रखा हुआ है, और अनंत समतल है वो अपना कितना एंगल बनाता है? एल्फा एंगल बनाता है, रखा हुआ है। बिंदु ए पर जहाँ पे आपका पार्टिकल रखा हुआ है, बिंदु ए पर एक बाह्य बल P क्रियाशील है। कौन सा बल लगाया है? P। तो एक बाह्य बल P क्रियाशील है जो, या जिसकी रेखा, जिसकी क्रिया रेखा बिंदु P की, जिसकी क्रिया रेखा, अब बताओ बिंदु P की क्रिया रेखा है वो OA के साथ में कितना कोण बनाती है? थीटा। जिसकी क्रिया रेखा OA के साथ थीटा कोण बनाती है, राइट। आप देख लो, ये मेन हेडिंग थी, उसके बाद में ये आर्टिकल लिखा है, और उसके दो केस अपने होंगे, उसमें ये फर्स्ट केस है। राइट, चलो अब यहाँ पे आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, तो लिख देते हैं यहाँ कैपिटल आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा म्यू घर्षण गुणांक है। ओके, तो अपना म्यू आर जनरेट हो ही गया। अब यहाँ पे चार फोर्स लग रहे हैं, पिंड का पार्ट डब्ल्यू नीचे की तरफ, ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये म्यू आर हो गया। तो पिंड नीचे, अच्छा पिंड को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं पी फोर्स लगा के, तो म्यू आर इसको बैलेंस करेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पिंड चार बलों, कौन कौन से हैं? चार बलों के अंतर्गत सीमांत संतुलन की स्थिति में है। सीमांत संतुलन की
स्थिति में है। 4 फोर्स आपको दिख रहा है। एक तो ये W, देखो ये W नीचे की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन R हो गया, एक म्यू R हो गया मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और चौथा एक्सटर्नल फोर्स हो गया P, राइट। अब आप क्या करोगे कि ये जो बल हैं इनको समतल के अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। तो मेन बात यह है कि ये अल्फा है, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ऑटोमेटिक ये वाला कितना हो जाएगा, अल्फा। ये लास्ट में भी अपन ने किया था, लास्ट आर्टिकल जो था, ये अल्फा, ये 90, 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। इसका मतलब W का इधर घटक लेंगे, इधर घटक लेंगे, वो तो W कोस अल्फा हो जाएगा, और इधर W कोस अल्फा हो जाएगा, तो इधर ऑटोमेटिक W साइन अल्फा हो जाएगा। अब जो P है, P का अगर आप ये आनत समतल के अनुदिश लोगे तो P कोस थीटा हो जाएगा, और आनत समतल के लंबवत मतलब R की दिशा में लोगे तो P साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि बलों को आनत समतल के अनुदिश व लंबवत जो भी बल है, इन बलों को आनत समतल के अनुदिश व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आनत समतल के अनुदिश अपन देख लेते हैं, या लंबवत देख लो। लंबवत में देखो, ऊपर की तरफ ये R, ये R प्लस ये P, इस P का इधर घटक तो कितना हो जाएगा, P कोस थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा, P साइन थीटा। तो यहाँ एक तो R हो गया और एक P का घटक P साइन थीटा, इक्वल टू ये W है, W का इधर घटक क्या होगा, W कोस अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि पूरा घटकों का ही अपन कर रहे हैं स्टार्टिंग से अभी तक। तो ये R हो गया, एक P का घटक हो गया P साइन थीटा, और ये W का अल्फा की डायरेक्शन में घटक हो गया W कोस अल्फा। अब बात करें, ये तो आनत समतल के लंबवत हो गया। आनत समतल के अनुदिश की बात करें तो ये क्या है, देखो ये म्यू आर है, और इस W का इधर तो W कोस अल्फा होगा, तो इधर ऑटोमेटिक म्यू आर की साइड में क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ म्यू आर प्लस W साइन अल्फा। ये तो आनत समतल के अनुदिश नीचे की तरफ हो गई, और आनत समतल के अनुदिश नीचे की तरफ म्यू आर हो गई, एक W का इधर घटक हो गया W साइन अल्फा, और ये P का इधर घटक क्या होगा, ये P का इधर घटक हो जाएगा P कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, बस आपका क्वेश्चन हो गया है, इतना ही था। अब आगे बहुत आसान है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। भाई ये आनत समतल है, आनत समतल के अनुदिश ऊपर की तरफ सिर्फ ये होगा P कोस थीटा, और इधर ये P कोस थीटा बैलेंस होगा म्यू आर प्लस इस W का इधर घटक W कोस अल्फा, इधर W साइन अल्फा, तो म्यू आर प्लस W साइन अल्फा से बैलेंस होगा। बाकी ये R है, और इसका इधर घटक अगर P कोस थीटा है तो इधर P साइन थीटा हो गया, तो R प्लस P साइन थीटा है वो इस W के इधर वाले घटक है W कोस अल्फा से बैलेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना दी हैं। अपने को P का मान निकालना है, तो आप एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 से R का मान निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ, राइट। तो इक्वेशन 1 से, क्योंकि P को तो रखना है, R का मान इक्वेशन 2 में पुट करने पर, तो देखो ये क्या है, म्यू R का मान, देखो R का मान कितना होगा, W कोस अल्फा में से आप P साइन थीटा को राइट में लेके आके घटा दो, W कोस अल्फा माइनस P साइन थीटा, यहाँ से R आ गया, ये यहाँ पुट कर दिया इसमें। ये कितना है,
डब्लू साइन अल्फा इक्वल टू पी कोस थीटा, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, पी को एक जगह रखूँगा तो ये है म्यू डब्लू कोस अल्फा, और ये क्या है डब्लू साइन अल्फा इक्वल टू पी, और ये कोस थीटा, और ये म्यू है वो पी के गुणा में जाएगा, और ये राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये बना म्यू साइन थीटा। ओके, अब देखो दोस्तों, मैं जानता हूं कि म्यू का जो मान होता है वो होता है 10 लैम्बडा। म्यू का जो मान होता है वो कितना होता है, अपन पहले पढ़ के आए हैं, म्यू बराबर होता है 10 लैम्बडा। घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में ये रिलेशन होता है, तो जहाँ पे म्यू बन रहा है उसकी जगह 10 लैम्बडा पुट कर देता हूँ मैं। अच्छा, एक काम करो, बाद में पुट कर देंगे, एक बार पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये डब्लू तो बाहर आ गया, तो यहाँ तो कितना बचा साइन अल्फा बचा, और यहाँ कितना बचा है म्यू कोस अल्फा बचा है। और नीचे अगर अपन बात करें तो ये बना कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, राइट। अब म्यू की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट करते हैं, तो P बराबर डब्लू साइन अल्फा प्लस म्यू का मान 10 लैम्बडा, और 10 लैम्बडा को मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन लैम्बडा अपोन कोस लैम्बडा। भाई म्यू का मान 10 लैम्बडा होगा तो उसको साइन लैम्बडा अपोन कोस लैम्बडा, और यो कोस अल्फा। नीचे बना कोस थीटा प्लस, या म्यू का मान फिर से 10 लैम्बडा, तो आप लिखोगे साइन लैम्बडा अपोन कोस लैम्बडा साइन थीटा, राइट। कोस लैम्बडा को एलसीएम ले लूँगा और थोड़ा मैं सोल्व करूँगा। तो जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, यहाँ तक, तो आगे तो कुछ नहीं है, केवल अपने को आर को हटाना है और पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखना आप यहाँ से P बराबर डब्लू कोस लैम्बडा एलसीएम लो, तो यहाँ क्या आएगा साइन अल्फा कोस लैम्बडा साइन लैम्बडा कोस अल्फा। नीचे की बात करें, कोस लैम्बडा कोस थीटा प्लस साइन लैम्बडा साइन थीटा, और ये कोस लैम्बडा को कैंसिल आउट कर देगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, P बराबर डब्लू साइन एल्फा प्लस लैम्बडा। जैसे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है साइन सी कोस डी प्लस कोस सी साइन डी, इस हिसाब से साइन एल्फा प्लस लैम्बडा। और नीचे जो बन रहा है वो बन रहा है कोस थीटा माइनस लैम्बडा। आप लैम्बडा माइनस थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोस है वो नेगेटिव को एडजस्ट कर लेता है यहाँ पे। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अपन यहाँ पे तक आ गए। तो आप सब लोग यहाँ तक आप राइट डाउन करो, और इसको याद भी रखना है आपको डायरेक्ट। P बराबर ऊपर की तरफ खिसकने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल निकालना था मेरे को। तो अभी P का मान आया है W, ऊपर साइन है, P बराबर W साइन एल्फा प्लस लैम्बडा, और यहाँ फिर साइन के नीचे कोस थीटा माइनस लैम्बडा। इसको याद रखने की कोशिश करना आप, ताकि किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट यूज हो तो अपन डायरेक्ट भी यूज लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को जो निकालना था वो निकालना था आवश्यक न्यूनतम बल। तो एक नई हेडिंग बनाता हूँ मैं, न्यूनतम बल। न्यूनतम बल, अब न्यूनतम बल की बात करें तो P की वैल्यू मिनिमम मेरे को लेनी है। अब मेरे को ये बताओ कि
पी की वैल्यू मिनिमम लोगे। अच्छा, ये नीचे क्या है, कोस, और कोस का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1। कोस का जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है 1। तो अगर नीचे वाला बड़ा होगा, अगर हर डिनोमिनेटर ये हर के अंदर वैल्यू बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक पी की वैल्यू मिनिमम प्राप्त होगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब एंगल का मान 0 होता है। जब एंगल का मान 0 होता है तो वैल्यू मैक्सिमम होती है, और एंगल को 0 लेंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी का मान, पी का मान मिनिमम तब प्राप्त होगा पी का मान मिनिमम तब प्राप्त होगा जब cos थीटा माइनस लैम्डा का मान मैक्सिमम हो। भाई पी का मान मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा माइनस लैम्डा का मान मैक्सिमम हो, ये अपन जानते हैं। पी का मान मिनिमम तब होगा जब इसका मान मैक्सिमम हो, तथा cos थीटा माइनस लैम्डा इसका मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अपन ये जानते हैं cos थीटा माइनस लैम्डा का जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और अब ये भी जानते हैं कि भाई इसका मैक्सिमम मान 1 कब होगा, इसका मैक्सिमम मान 1 तब होता है जब ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल का मान 0 होना चाहिए। एंगल का मान 0 होने का मतलब थीटा माइनस लैम्डा की वैल्यू 0 होना चाहिए। जब थीटा माइनस लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तभी ये जो कोस के अंदर जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू अपनी क्या होगी, मैक्सिमम। तो कुल मिला के मैं बोल दूंगा कि भाई 0 इसका मतलब थीटा बराबर लैम्डा। इसका मतलब जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल पी फोर्स लगा रहे हो, अगर एक्सटर्नल पी फोर्स जो एंगल बना रहा है ओ ए के साथ में या फिर नत समतल के साथ में जो एंगल थीटा बना रहा है, अगर उस थीटा का मान घर्षण कोण लैम्डा के बराबर रखोगे तभी आप क्या करोगे, तभी आपके लिए पी का मान मिनिमम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ पी मिनिमम इक्वल टू, इसका मान तो 1 आ गया तो ये क्या बना, डब्लू साइन एल्फा प्लस लैम्डा। पी मिनिमम बराबर हो गया डब्लू साइन एल्फा प्लस लैम्डा, और साथ में कंडीशन क्या निकल के आएगी, थीटा बराबर लैम्डा। थीटा बराबर लैम्डा एंगल से आपको खींचना है एक्सटर्नल फोर्स भी लगाकर, तब उसका मान मिनिमम होगा। तो ये आपको याद रखना है भाई, पी मिनिमम बराबर निकल के आया डब्लू साइन एल्फा प्लस लैम्डा। इसका मान तो 1 हो गया था, ये 1 कब हुआ था, जब थीटा बराबर लैम्डा। तो मैं लिख सकता हूं अतः किसी पिंड को ऊपर की तरफ खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना होता है, डब्लू साइन एल्फा, तो याद रखना कि जो अनंत समतल है उसका कोण है और लैम्डा है घर्षण कोण होता है। और ये कब होता है, जब थीटा बराबर लैम्डा हो, जब थीटा का मान मैथम डाल के साथ में लैम्डा होना चाहिए। तो यह आर्टिकल ख़त्म होता है अपना, और पी मिनिमम की वैल्यू ये आपने को रिमेंबर करनी है। देखो आप दोस्तों इसको, चले आगे। अब इसमें नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे, ये जो पहला जो केस था उसमें तो पिंड को क्या कर रहे थे भाई, पिंड था वो ऊपर की तरफ खिसकने वाला था, उस केस की बात की थी। मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ पे 2 स्थितियाँ पड़ेंगी, फिर लास्ट में जितने भी स्लाइड आएंगी उनको मैं एक साथ दिखा दूंगा। स्थिति 2 क्या है, जब पिंड आनत समतल के साथ
या फिर जब पिंड अनंत समतल के अनुदिश नीचे की ओर खिसकने वाला हो। नीचे की ओर खिसकने वाला हो। तो दोस्तों इसका अपन डायग्राम जो बनाएंगे वो सेम वैसा ही बनने वाला है जैसा कि अभी पीछे बनाया था, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। भाई वहाँ पे क्या था कि एक पार्टिकल रखा हुआ था यहाँ, इस बिंदु को ए नाम अपन ने दे दिया था। ये डब्लू था, इसका क्या था, भार था। ये यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा था जो समतल के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, आर। और इसकी क्रिया रेखा थी, ये इसकी पीछे की तरफ क्रिया रेखा को अपन ने बढ़ा दिया। ये जो आनत समतल है वो 37 के साथ में अल्फा कोण बना रहा था। और अपन क्या कर रहे थे भाई, एक ही पी फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ खींच रहे थे। और कितना एंगल बना रहा था, ये थीटा एंगल बना रहा था। अब दोस्तों बात यह है कि जैसा कि स्टार्टिंग में अपने को दिया था कि यहाँ पे जो अनंत समतल का एंगल अल्फा है उसका मान घर्षण कोण लैम्डा से क्या है, बड़ा है। अब घर्षण कोण लैम्डा से बड़ा है तो ये सीमांत संतुलन की स्थिति में अभी रह नहीं सकता, क्योंकि नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा। अब फिसलने की कोशिश करेगा और ये पी फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ, तो पी फोर्स क्या करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है। तो अभी तो क्या था कि पिछले क्वेश्चन में पी का मान थोड़ा ज़्यादा था, जो पी फोर्स लगा रहे थे उसका मान ज़्यादा था, तो पी फोर्स लगाने के बाद में पिंड ऊपर की तरफ गति करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर की तरफ पिंड को खींच रहे थे ऐसे मान लो, या ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा था, तो जो म्यू लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा था। और अभी क्या हो रहा है इसमें कि ये जो पी फोर्स आपने लगाया, एक्सटर्नल पी फोर्स आपने लगाया, इस एक्सटर्नल पी फोर्स का मान थोड़ा कम है। तो पी फोर्स जो लगाया उसका मान कम है, तो बताओ पी फोर्स लगाने के बाद में भी वो पिंड क्या होगा, नीचे की तरफ स्लिप होने की कोशिश करेगा। और नीचे की तरफ स्लिप होने की कोशिश करेगा तो फिर उसको रोकने के लिए जो म्यू फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऊपर बन जाएगा। बस पिछले डायग्राम और इस डायग्राम में सिर्फ इतना अंतर है कि उसमें म्यू नीचे की तरफ बना रहे थे, समतल के अनुदिश, अनंत समतल के अनुदिश नीचे की तरफ बना रहे थे, और अब की बार म्यू को ऊपर की तरफ बना रहे हैं। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स पी लगाने के बाद में आपका पिंड ऊपर की तरफ खिसकने वाला था, तो ऊपर की तरफ खिसकने वाला था तो उसको रोकने के लिए म्यू नीचे लग रहा था। और अब की बार एक्सटर्नल फोर्स पी का जो मान है वो कम है, इसलिए क्या कर रहे हैं कि पी का मान कम होने की वजह से आपका जो पिंड है वो नीचे की तरफ खिसकने वाला है, नीचे की तरफ खिसकने वाला है, तो इसको रोकने के लिए म्यू ऊपर हो गया। केवल इतना सा अंतर है। तो मैं लिख देता हूं कि जब पिंड, याद रख लेना उसमें नीचे की तरफ म्यू था या ऊपर की तरफ ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, ऑटोमेटिक ये कितना हो गया, अल्फा। जब पिंड अनंत समतल पर नीचे की तरफ फिसलने वाला हो तब, अभी फिसल नहीं रहा है लेकिन फिसलने वाला है, तब पिंड निम्न 4 बलों के अंतर्गत है, तब पिंड निम्न 4 बलों के अंतर्गत है सीमांत संतुलन की स्थिति में रहता है। कौन कौन से 4 अपने बल हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग सीमांत संतुलन की स्थिति में रहेगा, तो वही पहला अपना W है, पिंड का भार, नॉर्मल रिएक्शन R है, अब की बार
म्यू आर ऊपर की तरफ लगने लग गया, और जो एक्सटर्नल जो फोर्स है वो क्या है, पी। वही काम करूंगा मैं कि जो बल है उनको समतल के अनुदिश और समतल के लंबवत घटकों में वियोजित करूंगा। तो बलों को समतल के अनुदिश व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, तो समतल के अनुदिश और समतल के लंबवत घटकों में वियोजित करना है। अब देखो, सबसे पहले समतल के अनुदिश की बात करें तो ये W है, इसका W का इधर घटक क्या हो जाएगा, W कोस अल्फा। ओके, तो इस W का इधर तो W कोस अल्फा, तो ऑटोमेटिक इधर क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा। और समतल की अनुदिश ऊपर की तरफ कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो म्यू आर लग रहा है, और एक जो ये P है, इस P का क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, P कोस थीटा। जो P का जो क्षैतिज घटक है वो कितना हो जाएगा, P कोस थीटा। तो दोस्तों मैं यहाँ से ये समझ सकता हूँ कि ये समतल के अनुदिश ऊपर की तरफ लग रहा है, म्यू आर लग रहा है, और ये P का ये घटक हो गया P कोस थीटा। ये तो ऊपर की तरफ हो गई। और समतल के अनुदिश नीचे की तरफ ये W, इसका W का इधर घटक W कोस अल्फा, तो इधर ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, W साइन अल्फा। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। और इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें तो ये यहाँ पे देखो, ये समतल है, ये समतल के यहाँ पे परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन R है, ये नॉर्मल रिएक्शन R है, और ये नॉर्मल रिएक्शन अगर R है तो ये P है, इस P का इधर घटक तो हो गया P कोस थीटा, तो ऑटोमेटिक इस P का इधर घटक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। भाई P का इधर घटक तो P कोस थीटा, तो P कोस थीटा प्लस म्यू आर, वो तो हो गए, यहाँ लिख देता हूँ ना मैं, W कोस अल्फा, और ये बन गया W साइन अल्फा। और P का इधर घटक हो गया P कोस थीटा, और ये हो जाएगा P साइन थीटा। तो R प्लस R और P का घटक P साइन थीटा, वो तो किसके बराबर हो गया, W कोस अल्फा के बराबर हो गया। और ये म्यू आर प्लस P कोस थीटा का मान, म्यू आर प्लस P कोस थीटा का मान W साइन अल्फा के बराबर हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 हैं, तो इस 1 और 2 से, या 1 और 2 उनको दे दिया था तो इनको 3 4 दे दो, एक ही बात है। 3 और 4 से मैं R को विलुप्त करने की कोशिश करूँगा। तो R को विलुप्त करने की कोशिश करूँगा तो समीकरण 4 से R का मान, सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं जो पीछे वाले में किए थे। समीकरण 4 से R का मान समीकरण 3 में पुट करने पर, समीकरण 4 से R का मान है वो समीकरण 3 में पुट करो, तो 3 क्या है, P कोस थीटा प्लस म्यू, R का मान कितना निकला भाई यहाँ से, W कोस अल्फा माइनस ये कितना है, P साइन थीटा, इक्वल टू ये P कोस थीटा हो गया, ये म्यू आर बराबर W साइन अल्फा। अब अपना काम दोस्तों यहाँ पे जो है वो क्या है कि इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये P है, P के साथ में ये कितना है, कोस थीटा, और ये म्यू गुणा में होगा तो माइनस का म्यू साइन थीटा लिख दिया, P को बाहर निकाल लिया, इक्वल टू ये कितना है, W साइन अल्फा, और ये राइट साइड में आया तो माइनस का म्यू W कोस अल्फा। ओके, अब इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों W को बाहर ले लिया, तो ये बना साइन अल्फा माइनस म्यू की जगह मैं लिख देता हूँ 10 लैम्डा, और ये बन गया कोस अल्फा, और इसका भाग दे दिया कोस थीटा माइनस
भाग में जाएगा तो म्यू, म्यू की जगह टेन लैम्बडा और ये साइन थीटा, और ये वैल्यू अपनी प्राप्त हुई पी की वैल्यू, बराबर का चिन्ह आप यहाँ लगा दो। अब वही काम, टेन लैम्बडा को साइन लैम्बडा अपॉन कोस लैम्बडा पुट करूँगा तो पी बराबर डब्लू साइन एल्फा माइनस इसको साइन लैम्बडा अपॉन कोस लैम्बडा और कोस एल्फा, और नीचे ये क्या है, कोस थीटा माइनस साइन लैम्बडा अपॉन कोस लैम्बडा और ये साइन थीटा। कोस लैम्बडा एलसीएम ले लेते हैं, P बराबर डब्लू साइन एल्फा कोस लैम्बडा माइनस साइन लैम्बडा कोस एल्फा, और नीचे कोस थीटा कोस लैम्बडा माइनस साइन लैम्बडा साइन थीटा। तो वही फॉर्मूले बन गए, P बराबर डब्लू साइन एल्फा माइनस लैम्बडा और नीचे बन गया कॉस थीटा प्लस लैम्बडा। तो ये कंडीशन तब लगाई है जब पिंड नीचे की तरफ खिसकने वाला था। तो मैं पीछे वाला आपको दिखाता हूँ एक बार, जब पिंड ऊपर की तरफ खिसकने वाला था तब ये आया था। अब इन दोनों में देखूँ, P बराबर डब्लू, सिर्फ अंतर ये आया है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पहले प्लस था अब माइनस हो गया, और पहले माइनस था वो प्लस हो गया। केवल और केवल प्लस माइनस चेंज हुए, जहाँ प्लस था पहले ऊपर प्लस नीचे माइनस था, अब की बार ऊपर माइनस नीचे प्लस आ गया, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो इसको देखो, अब यहाँ पे मिनिमम फोर्स और निकालते हैं अपन, तो न्यूनतम बल जिसको बोला जाता है लीस्ट फोर्स, भाई नीचे की तरफ फिसलने वाला है तो न्यूनतम फोर्स क्या करेंगे भाई, P का मान मिनिमम जब होगा, P का मान मिनिमम कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर जो हर है उसका मान मैक्सिमम हो जाए। तो P का मान न्यूनतम तब होगा जब कॉस थीटा प्लस लैम्बडा का मान मैक्सिमम हो, राइट। और मैं जानता हूं कि दोस्तों मैक्सिमम इस कोस थीटा माइनस लैम्बडा जो है, कोस थीटा प्लस लैम्बडा है सॉरी, इसका मैक्सिमम मान कितना होता है 1। भाई कोस के अंदर तो कोई भी वैल्यू हो, एंगल चाहे कितना भी हो, मैक्सिमम मान उसका 1 होता है। और बताओ ये 1 कब होगा, जब थीटा प्लस लैम्बडा का मान 0 हो जाए, जब ये एंगल 0 हो जाए। तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू आई वो आई माइनस का लैम्बडा, वहाँ पे ध्यान रखना थीटा की वैल्यू लैम्बडा आ रही थी या माइनस लैम्बडा आ रही है। तो जब इसका मान मैक्सिमम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक P मिनिमम हो जाएगा। तो P मिनिमम की जो वैल्यू है वो अपने पास आई डब्लू साइन एल्फा माइनस लैम्बडा, और कंडीशन साथ में क्या होगी, थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस लैम्बडा, तभी तो ये भाई 1 होगा, नीचे वाला मैक्सिमम बनेगा। तो ये बन गया अपने पास से P मिनिमम। और अगर जब ऊपर की तरफ खिसकने वाला था अपना पिंड, ये तो था नीचे की तरफ खिसकने वाला, ऊपर की तरफ खिसकने वाला था, देखो P का मान डब्लू साइन एल्फा प्लस लैम्बडा, और यहाँ आया है डब्लू एल्फा माइनस लैम्बडा, और पहले थीटा का मान लैम्बडा आया था, यहाँ थीटा का मान माइनस लैम्बडा, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो जो वहाँ पे प्लस प्लस थे उनको माइनस में चेंज कर दिया। तो मैं लिख सकता हूँ कि स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हो रहा है। अतः भाई उसको तो जैसे जो यहाँ पे आया था, जब पहले केस में आया था, उसको तो A रिजल्ट दे दो अपना, और इसको दे दो आप B रिजल्ट,
तो लिखूंगा अतः ए व बी से स्पष्ट है कि पिंड को सीमांत संतुलन में रखने के लिए जो बाह्य बल P लगाया जाता है, और कितने कोण पे लगा रहे थे, थीटा कोण पे लगा रहे थे, वो मैक्सिमम ढाल की जो रेखा थी उसके साथ। अतः ए व बी से स्पष्ट है कि पिंड को सीमांत संतुलन में रखने के लिए जो बाह्य बल P लगाया जाता है उसका मान जब नीचे की तरफ खिसकने वाला है तब तो मान कितना निकल के आया है, W साइन एल्फा माइनस लैम्बडा और कॉस थीटा प्लस लैम्बडा। वह ऊपर की तरफ खिसकने वाला था तो कितना था, W साइन एल्फा प्लस लैम्बडा कॉस थीटा माइनस लैम्बडा के मध्य होना चाहिए, मध्य होना चाहिए। तो ए और बी से स्पष्ट है कि जब जो पार्टिकल था वो ऊपर की तरफ खिसक रहा था तो P का मान इस प्रकार से ये निकल के आया था। ऊपर की तरफ जब पार्टिकल खिसक रहा था, एक्सटर्नल फोर्स P लगाकर ऊपर की तरफ फिसलने वाला था, तब तो ये मान आया था। और जब नीचे की तरफ फिसलने वाला है, सेकंड केस अपन ने किया है, तब ये आया है। तो P की वैल्यू इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके मध्य में होनी चाहिए। यहाँ पे अपना ये आर्टिकल कंप्लीट होता है, तो आप ध्यान से समझना इसको। इसकी जो भी स्लाइड्स थी इसको एक बार मैं आपके सामने फेस कर देता हूँ। ये दोस्तों इसकी फर्स्ट स्लाइड थी जिसके अंदर अपन ने कंडीशन नंबर 1 बनाई थी। उसके बाद में ये इसकी सेकंड स्लाइड थी जिसके अंदर अपन इसको सोल्व कर रहे थे। ओके, उसके बाद में अपन ने थर्ड स्लाइड की बात की थी। इधर उधर हो जाते हैं पेजेज वगैरह। ये थर्ड स्लाइड थी। उसके बाद में ये फोर्थ स्लाइड थी जिसमें सेकंड पार्ट करना अपन ने स्टार्ट किया था। और ये इसकी फिफ्थ स्लाइड थी जिसमें P की वैल्यू मैंने बताई है कि भाई यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। देख लो आप इसको। ओके, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करो, भाई इतनी मेहनत से बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और धन्यवाद।